तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम चौथी साइज ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये पेपर पे कटिंग करेंगे। ये मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमने लंबाई ले लिया है। ये हमें 12 इंच फाइनल चाहिए, तो इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसलिए मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हम चेस्ट के निशान लगाएंगे। तो इसके लिए चौथी साइज का चेस्ट का निशान लेंगे। तो चौथाई भाग होगा हमारे 8.5, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये कपड़ा को एक्स्ट्रा पेपर को हटा देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, चलिए हमें गला के निशान लगाना है। इसके लिए मैंने शोल्डर, ये देखिए शोल्डर 5.5 इंच पे लिए। हमने 2.5 इंच के गला रखे है, 2.5 इंच शोल्डर रखा है। अब हमें 6 इंच आर्मोल रखेंगे। इसके लिए इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे हम इस तरह से। देखिए, हमें गहराई 1 इंच देना है। आर्मोल की गहराई 1 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से इस शेप को मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारी 2 इंच मार्जिन हो जाएगी। ये हमारे फिटिंग के निशान होंगे। तो हमने 6 इंच आगे के गला लिया। नीचे से गहराई गले के रखेंगे 3 इंच पे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे हम नीचे टेप पर रखते हुए इस तरह से। और आप चाहे जो मर्जी अपना शेप दे सकते हैं, लेकिन मधवाला ब्लाउज में हमें इसके आगे इस तरह से 1.5 इंच रखना है इस तरह से। और इसको पचकोन शेप दे देंगे इस तरह से, क्योंकि मधुबाला ब्लाउज में यही शेप अच्छे लगते हैं। अब हमें बेल्ट के निशान लगाने थे। नीचे से हमें 3 इंच लेंगे और इस साइड से हमें 2.5 इंच लेना है। और इस शेप को दूसरे वाले निशान से इस तरह से मिला देना है। ये हमारे बेल्ट के निशान हो गए। अब हमारे कप्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच लिया है और आर्मोल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे लेनी है। इसको हमें इस तरह से राउंड शेप देते हुए मधुबाला ब्लाउज की कटिंग को निशान लगा देना है इस तरह से। हो गया ये हमारा। तो चलिए इसकी हम कटिंग करके बता देते हैं। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ये हमने यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। हमने गले की कटिंग कर रहे हैं इस तरह से। और मूल की भी कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने आर्मोल की भी कटिंग कर दी है।
अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरह से। इसको भी हमने कटिंग कर दिया है, ये हमारी बेल्ट हो गया। अब हम यहाँ से ये कप्स के निशान लगाए थे, इस ड्राइंग पे भी हमें इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए हमारी कटिंग तो पूरा हो गई है। अब इसको हम रख के बताते हैं। ये देखिए ये कप्स आएंगे। अब हमें इस पे 1 टक्स के निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें बीच में से ऐसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से पेपर को प्रेस करेंगे तो एक निशान बन जाएंगे। फिर इसको हमें इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे तो एक निशान बन जाएंगे। हमें एक डॉट निकालना है। देखिए हमारे यहाँ पे पॉइंट निकल गए डॉट। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसी बीच से इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है और इसी तरह से हाफ हाफ इंच की मार्जिन देते हुए ये हमने टक्स के निशान लगा लिया है। सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे, इस तरह से 1 टक्स के निशान लगेंगे ये ऐसे। तो ये देखिए हमारे टक्स के निशान लग गए, ये देखिए।
तो हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने पेपर ले लिया है। पेपर को इस तरह से रखेंगे। हमें 6 इंच की बाजू चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, इसको एक निशान बना दिया है। इस तरह से एक लाइन बना लेंगे, इस तरह से 10 इंच ऐसे तिरछा करेंगे, 10 इंच पे रखेंगे इस तरह से। और हमने यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे आर्मोल, इस तरह से। एक इसको भी एक लंबी लाइन बना लेते हैं स्ट्रेट, इस तरह से। अभी हमें बाजू की फिटिंग के निशान लगानी है, तो हमने फिटिंग के निशान लगा दिए 6 इंच पे। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। इसको इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ से बाजू की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का यहाँ तक डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमको इसको इस तरह से पलटना है पीछे की तरफ से, और इस तरह से 1 इंच के मार्जिन देते हुए इस तरह से निशान बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आगे के पार्ट में जॉइंट हो गए, तो झोल नहीं आएंगे आर्मोल की साइड। ये आर्मोल की छटाई कर लेते हैं, जो कि आधे इंच होती है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बाजू कटिंग हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।